उड़ान टेक क्लासेस में सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही दिनों बाद डिप्लोमा के फर्स्ट और डिप्लोमा के थर्ड मैथ का क्लास रिकॉर्डेड बैच आपको देने वाला हूं। इससे पहली लास्ट की क्लास दिवाली से पहले आई थी। दिवाली के बाद की अभी तक कोई क्लास नहीं आई है। कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो क्लासें नहीं रिकॉर्ड हो पाई थी। लेकिन आप इस चीज़ में ना रहें कि मैं अपना बैच क्लियर नहीं कर पाऊँगा। मैथ फर्स्ट और मैथ थर्ड का वाइज टॉपिक, जैसे कि मैंने बताया था कि टॉपिक वाइज टॉपिक मैं आपको क्लास दूंगा, और जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्व आपकी रहती हैं वो पहले तो मैं टॉपिक से क्लियर कर दूंगा। जो भी रहता है उसके लिए मैं लाइव बैच चलाने वाला हूँ एग्ज़ाम से पहले ही। एग्ज़ाम के टाइम पे आपको लाइव बैच मिलेगा जिसमें जो भी आपकी प्रॉब्लम रहती हैं वो प्रॉब्लम मैं आपको ले लूँगा। और उससे पहले भी कि अगर जो भी और क्लास के टाइम पे प्रॉब्लम रहती हैं उन्हें आप मुझे कमेंट करके बताते रहें, इससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता रहूँगा। जैसे कि ये क्लास आई हुई है, अब इसके बाद रेगुलरली हर एक दिन बाद आपको क्लास मिलती रहेगी। आज मैथ फर्स्ट की क्लास देने वाला हूँ आपको, इसके बाद कल का गैप होगा, उसके बाद नेक्स्ट डे आपको फिर मैथ फर्स्ट की मिलेगी, कल आपको मैथ थर्ड की क्लास मिल जाएगी। यानी कि एक दिन का गैप छोड़ के आपको क्लासें वाई रिकॉर्डेड मिलती रहेंगी। और उनका प्रॉब्लम जो भी रहेगा क्वेश्चनों का वो आपको वाई PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। नहीं अगर क्वेश्चन को समझ में आता आप उसे रिकॉर्डिंग में देख लीजिए, और अगर रिकॉर्डिंग में भी नहीं आता है तो आप मुझे एक बार कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं कि आपकी प्रॉब्लम क्वेश्चन में कहाँ पे नहीं समझ में आ पा रही है। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि अब जो आने वाली क्लासें रहेंगी वो आपको टाइम से मिलती रहें, जिससे कि आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकें। देखिए, लास्ट की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था डॉट प्रोडक्ट, 2 वेक्टर्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट बताया था। तो उम्मीद है सभी स्टूडेंटों को वो समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चन आपके मैंने बताए थे उसी से रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन मैं देता हूँ, एक आपका सॉल्यूशन करवाता हूँ, दूसरा आपको मैं करने के लिए देता हूँ। उम्मीद है सभी छात्रों ने वो क्वेश्चन किए होंगे। और उसके अलावा फिर आप एक्सरसाइज बुक आप उठाएंगे, किसी भी प्रकाशन की आप एक्सरसाइज बुक उठाएं, और उस एक्सरसाइज बुक से आप उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन में लगभग एक क्लास में 8 से 10 क्वेश्चन लेता हूँ। उन क्वेश्चनों की आप प्रॉब्लम को मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेता हूँ। अगर वो प्रॉब्लम से ही आप अगर एक्सरसाइज बुक को लगाएंगे तो देखेंगे आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, एक एक्सरसाइज से 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको उसके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वही 1-2 क्वेश्चन आप नोट डाउन करते रहिए। जब एक पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाए तो मुझे कमेंट सेशन में बता दें कि ये प्रॉब्लम इन क्वेश्चनों की मुझे समझ में नहीं आई है, जिससे क्या होगा कि आपकी तैयारी बेहतर होगी और मुझे ये समझ में आएगा कि मोस्टली स्टूडेंटों को कौन सा क्वेश्चन की प्रॉब्लम आपको ज़्यादा आ रही है, तो वो मैं और बेहतर आपको बता सकता हूँ। तो आज का टॉपिक लेने वाला हूँ उड़ान टेक में क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है पहले तो ये समझिए। डॉट प्रोडक्ट में आपने पढ़ा होगा कि यदि 2 वेक्टर के बीच में अगर मेरा साइन लगा है इस टाइप का, डॉट, यदि एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी है तो इस टाइप का अगर डॉट लगेगा बीच में तो ये हमारा डॉट वेक्टर हो गया। और क्रॉस का क्या हो गया, यदि एक वेक्टर हमारा ये और इनके बीच में अगर ये क्रॉस का चिन्ह लगा है तो ये हमारा क्रॉस हो गया। डॉट में आपने समझा था कि यदि कोई हमारा इकाई सदिश है, जैसे सपोज दैट आई कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप और के कैप, के कैप, इनके बीच में अगर डॉट लगा है तो इनकी वैल्यू क्या होती थी, 1। यानी कि समान इकाई सदिश होते थे उनकी वैल्यू 1 होती थी। यही अब क्या होता है, और असमान जैसे सदिश होते थे आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई, इनकी वैल्यू क्या होती थी, इनकी वैल्यू 0 होती थी। अब क्रॉस में क्या होता है, क्रॉस में भी कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, और क्रॉस में क्या बदलती हैं वो देखिए। क्रॉस में क्या होता है कि यदि आई, आपको पता होना चाहिए ये चीज़ कि चक्रीय क्रम जो चलता है वो इस टाइप का चलता है। यदि मैं एक चक्रीय क्रम बनाऊं और चक्रीय क्रम में सबसे पहले मैं आई को डिनोट कर दूं, अगर सबसे पहले मैं आई को डिनोट कर दूं, फिर उसके बाद में जे को डिनोट कर दूं, फिर उसके बाद में के को डिनोट कर दूं,
तो चक्रीय क्रम में सबसे पहले क्या जा रहा है, आई के बाद जे जा रहा है, जे के बाद के जा रहा है और के बाद फिर आई जा रहा है, ये चक्रीय क्रम रहेगा। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यदि आई क्रॉस आई करूँ, जे क्रॉस जे करूँ, के क्रॉस के करूँ, तो इन सब की वैल्यू जो होती है वो वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 0 होगी। अब वैल्यू होती है इसकी, जैसे आई क्रॉस जे करूँ, जे क्रॉस के करूँ, के कैप क्रॉस आई करूँ, तो इनकी वैल्यू क्या होती, इनकी वैल्यू देखो, आई के बाद क्या, आई जे, और जे के बाद क्या आएगा, के, तो इनका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू के, जे क्रॉस के, इसकी वैल्यू जे, के बाद क्या आता है, आई, फिर इसमें देखिए के आई, आई के बाद क्या आएगा, के आई, आई के बाद क्या आएगा, तो जो इनकी वैल्यू होगी वो इस क्रॉस प्रोडक्ट में इस टाइप की होगी। अगर कहीं इनके क्रम बदल जाए, जैसे सपोज दैट आप ये कहें सर अगर मुझे जे क्रॉस आई मिल गया, यानी कि चक्रीय क्रम कैसा था, आई के बाद जे, अब उल्टा हो गया जे के बाद आई, तो क्रम जब बदल जाए तो वैल्यू तो के ही रहेगी, बट वो होगी किसकी, माइनस की। इसी प्रकार से यदि यहाँ पे के क्रॉस जे हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस का। इसी प्रकार से यहाँ पे आई क्रॉस के अगर हो जाता है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस का। उम्मीद है सभी छात्रों को ये चीज़ समझ में आई होगी, आई है ना। अच्छा, अब देखिए कि ये होता क्यों है सर, ऐसे क्यों होता, आई क्रॉस जे के ही क्यों होता है, अगर ये पूछना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आई क्रॉस जे के क्यों होता है, इसका भी मैं प्रूफ करके आपको बताऊंगा, आप लेकिन मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या रहता है इसका, इसे आप नोट डाउन करना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, नोट डाउन कर लें। अब देखिए अगर मुझे क्रॉस करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, डॉट को मैंने बता दिया था, क्रॉस को अगर निकालना है तो क्या करेंगे, 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 4k कैप, और सेकंड ब्रैकेट हमारा रहेगा i कैप 2j कैप प्लस का 2k कैप। अब इनका क्रॉस कैसे होगा, पहले 3 का पूरे मल्टीपल करेंगे, देखिए तो क्रॉस निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, अब 3 का मल्टीपल पूरे में करेंगे, तो 3 का मल्टीपल अगर मैं पूरे में करूंगा तो क्या होगा, 3i क्रॉस आई, फिर होगा 3 2 या 6, 6i क्रॉस जे, फिर होगा 3 2 या 6 प्लस का 6i क्रॉस के, 3 का हो गया। उसके बाद में फिर किसका करेंगे, माइनस का 2j का करेंगे, तो माइनस का 2j क्रॉस आई, फिर होगा माइनस माइनस प्लस 2 2 या 4 j क्रॉस जे, फिर होगा माइनस का 2 2 या 4 j क्रॉस के, 2 का हो गया। अब किसका करना है, 4 का करेंगे तो क्या होगा, प्लस का 4k क्रॉस आई माइनस का 4 2 या 8k क्रॉस जे, और क्या होगा माइनस का 4 2 या प्लस का 8 और k क्रॉस के। तो यहाँ बताइए 3i क्रॉस, जब समान प्रकार के इकाई यूनिट में वेक्टर्स होंगे तो उनकी वैल्यू क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगी, 0, माइनस का 6i और j के बाद क्या होगा, k प्लस का i और k का क्या होगा, माइनस का j, क्रॉस यानी कि उल्टा है क्रम इसका, तो 6 और ये होगा माइनस का हमारा j, i और j इसके बाद क्या होगा, j और i के, ये भी उल्टा है, तो इसका क्या होगा, माइनस का k कैप प्लस का 4 इंटू 0 माइनस का 4 j के बाद क्या आता है, i, ये सही है, ये क्या आएगा, k के बाद i के बाद फिर j, ये भी सही क्रम है, माइनस का 8 के जे यानी कि ये भी उल्टा क्रम है, ये क्या आएगा, माइनस का i और ये प्लस का। यहाँ फाइनली क्या बचा, माइनस का 6k कैप माइनस का 6j कैप माइनस माइनस प्लस 2k कैप, फिर यहाँ बचा माइनस का 4i कैप
प्लस का 4j कैप और माइनस माइनस प्लस 8i कैप। अब ये आई दोनों मिलके क्या हुए, प्लस का बचेगा, प्लस का 4i कैप। यहाँ ये बताइए कितना हुआ, माइनस का j प्लस का 4 यानी कि बचा माइनस का 2j कैप। ये कितना बचा, के हमारा बचा माइनस का 4k कैप। ये हमारा फाइनली आंसर। उम्मीद है सभी छात्रों को क्वेश्चन को समझ में आया होगा। ये तो हो गया फर्स्ट टाइप, जैसे कि हमने डॉट बताया था। अब इसका दूसरा टाइप देखिए कि दूसरा टाइप से इस क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे वो देखिए। अगर मैं इसी क्वेश्चन में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को मैं दो डिटर्मिनेंट में लिख दूं और यहाँ लिखूं आई जे और ये के, तो ए वेक्टर का जितना भी फंक्शन है उसे यहाँ लिखूं। आई का कितना गुणांक, जे का और ये के का। उसके बाद में बी वेक्टर का जितना भी गुणांक है 1 -2 +2, और इन्हें मैं सॉल्व करता हूँ। आपको पता है कि सारणिक को कैसे सॉल्व करते हैं, ये मैंने क्लास में बताया है। आप सारणिक की क्लास देखेंगे समझ में आ जाएगा। तो अब इसे अगर सॉल्व मैं करता हूँ, इसे मैं अरेंज कर देता हूँ। तो यदि मैं इसके सॉल्व करूँ तो क्या होगा, आई और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर ये बंद हो जाएगा फंक्शन पूरा, और ये पूरा फंक्शन बंद। तो यहाँ बचेगा क्या, माइनस का 4 और ये माइनस माइनस प्लस का 8, माइनस का जे, यहाँ क्या बचेगा 6 और माइनस का 4, प्लस का के, यहाँ क्या बचेगा माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का 2। फाइनली जो यहाँ बचेगा वो बचेगा 4i माइनस का 2j माइनस का 4k। यही आंसर आया था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो हमने निकाला था। आप एक बार देखना, यही आंसर आया था दोनों का। तो ये आप बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं जब आप डिटर्मिनेंट से करेंगे, और उस तरीके से करेंगे तो थोड़ा ट्रिकिकल कहीं हो जाएगा। आपका हो सकता है कि अगर आपका माइंड थोड़ा भी स्लिप किया तो माइनस प्लस का चिन्ह कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो आप इसी बेटर तरीके से करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए वेक्टर इक्वल टू दिया गया है, बी वेक्टर इक्वल टू दिया गया, सी वेक्टर इक्वल टू दिया गया, और आपको निकालना है क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब ये ब्रैकेट लग गया। अब इस ब्रैकेट का मीन्स क्या है, तो ब्रैकेट का मीन्स ये है पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए पहले क्या, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर निकालेंगे, और बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्या होगा, आई जे के। आई की जगह वैल्यू कितनी है इसमें, बी में 1, जे की जगह -1, के की जगह 1, पी की जगह वैल्यू कितनी है 1 -1 1। तो यहाँ फाइनली इसे सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, यहाँ सॉल्व करूँगा तो आएगा माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 1 माइनस का जे, तो यहाँ क्या आएगा 1 माइनस का 1 प्लस का के, तो यहाँ क्या आएगा माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 1। तो फाइनली ये वैल्यू 0i कैप प्लस माइनस का 0j कैप 0k कैप। ये बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है। अगर यही मैं ए वेक्टर, अब इसी के साथ क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अगर मैं निकालता हूँ तो आप बताएं इसे कैसे लिखेंगे। इसे लिखेंगे हम, ए वेक्टर की जगह वैल्यू दी गई आई प्लस का जे माइनस का के, फिर क्रॉस का प्रोडक्ट यहाँ पे क्या आएगा 0i 0j और 0k। जब अगर मैं इसे डिटर्मिनेंट में अगर लिखूँ, जैसे आप कहो कि डिटर्मिनेंट में अगर मैं लिखता हूँ इसे, तो कैसे लिखूँगा, इसे मैं लिखूँगा 1 1 -1, और इसे क्या, और डिटर्मिनेंट में जब मैंने आपको पढ़ाया है यदि किसी भी सारणिक का एक रो या एक कॉलम तीनों ही 0 हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है, 0 ही आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये 0 वैल्यू ना निकलती तो हम इसे फिर इसी तरीके से सॉल्व करते तो ये सॉल्यूशन होता। इसका आंसर अभी क्या होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेक्टर इक्वल टू दिया गया, बी वेक्टर इक्वल टू दिया गया,
सी वेक्टर इक्वल टू दिया गया है। आपको क्या निकालना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। पहले तो क्या करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आप निकालेंगे इसका, फिर उसी में सी वेक्टर निकाल देंगे। जो फाइनल वैल्यू आएगी उसका क्या निकालेंगे आप, मॉड, मापांक निकाल देंगे। मापांक निकालने के लिए आप वही जो डॉट में निकाला था, रूट लगा के आप आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग ऐसे निकालेंगे, वो आंसर होगा। वो हमें फाइनली आंसर कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, ए वेक्टर क्रॉस ब्रैकेट में बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस का बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस का सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के भी इसके दो तरीके हैं। या तो मैं एक सदिश जो दिया गया है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, इन सदस्यों को हम कुछ वैल्यू मान के चलते हैं। देखिए, अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूं और लेफ्ट हैंड साइड में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर प्लस का वी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस का ए वेक्टर प्लस का सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर। तो यहाँ क्या मिलेगा, ए वेक्टर क्रॉस, अगर मैं मल्टीपल कर दूँ, बी वेक्टर प्लस का ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस का, यहाँ करेंगे मल्टीपल, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस का वी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर प्लस का सी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर प्लस का सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर मैं इनके क्रम बदल दूं, जैसे कि ए वेक्टर क्रॉस ए के बाद बी, बी के बाद सी आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसका क्रम बदल दूं, सी से पहले ए कर दूं, तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो जाएगा। बी क्रॉस सी जैसा तैसा बना रहने दिया हमने। सेम कंडीशन यहाँ पे भी कर दूं, ए क्रॉस बी कर दूं तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा। ये जैसा लिखा है लिखा रहने दिया। यहाँ भी सेम यही करता हूँ, माइनस का बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो आप देखेंगे ए क्रॉस बी जो है वो यहाँ पे भी ये प्लस माइनस का है, क्या मैं इसे कैंसिल कर सकता हूँ। सेम सी माइनस ए सी प्लस ए कैंसिल कर सकता हूँ ये। तो फाइनली जो वैल्यू आएगी वो क्या है, इससे 0। और यही हमारा क्या है, राइट साइड। उम्मीद है छात्रों को समझ में आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिए गए, आई क्रॉस, फिर उसके बाद ए वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर प्लस का जे क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर प्लस का के क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, और ये भी प्रूफ करना है 2a का। तो अब इसे क्या करेंगे, देखिए अब इसे क्या करना है हमें, ए वेक्टर इक्वल टू हम कुछ ना कुछ लेट कर लेते। अगर पीछे वाले क्वेश्चन की तरह होता तो यहाँ पे क्या कोई साइन क्रॉस की जगह या तो प्लस होता है या माइनस होता, तो हम आसानी से कर सकते थे। अगर नहीं है तो क्या करेंगे, हम इसे लेट कर लेते हैं। लेट क्या करते हैं, लेट करते हैं ए वेक्टर इक्वल टू ए आई कैप प्लस का बी जे कैप प्लस का सी के कैप। तो हमने इसे लेट कर लिया, ए वेक्टर इक्वल टू ए आई कैप प्लस का बी जे कैप प्लस का सी के कैप, ये लेट कर लिया। तो अब ये वैल्यू मैं अगर यहाँ रख देता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, आई कैप क्रॉस, यहाँ मैं वैल्यू रखता हूँ ए आई कैप प्लस का वी जे कैप प्लस का सी के कैप, और इसमें क्या बाहर क्या है, इसे मैं इस तरीके से बंद कर दूं। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगी, प्लस का जे कैप क्रॉस, और इसकी जगह मैं क्या करूँगा, ए आई कैप प्लस का बी जे कैप प्लस का सी के कैप, और बाहर मैंने क्या कर दिया, प्लस का। यहाँ क्या होगा, यहाँ जो होगा वो ये है हमारा ए आई कैप प्लस का बी जे कैप प्लस का सी के कैप, बाहर क्या होगा हमारा। अब देखिए, अगर मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ, पहले तो ब्रैकेट ही को सॉल्व करना है, तो इस ब्रैकेट में अगर मैं आई क्रॉस, देखिए आई का अगर मैं आई के साथ अगर क्रॉस करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। क्रॉस किसके साथ चलेगा, ये तो हो गया हमारा 0, चलेगा हमारा किसके साथ, बी जे क्रॉस आई। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, सी
के क्रॉस आई होगा प्लस का, यहाँ क्या है जे क्रॉस जैसा लिखा है लिखा रहने दिया, इसमें अगर मैं जे का जे के साथ करूँगा तो उसकी वैल्यू 0 होगी, तो बचेगा क्या यहाँ पे ए आई क्रॉस जे, ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस का सी के क्रॉस जे। सेम अगर मैं यहाँ करता हूँ अगर के क्रॉस, तो ब्रैकेट में क्या होगा ए आई क्रॉस के प्लस का बी जे क्रॉस के प्लस का सी के क्रॉस के। के क्रॉस के क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, इसे मैं 0 लिखूँ, तो यहाँ फाइनली जो बचेगा वो क्या बचेगा आई क्रॉस, इसे मैं सही से लिख लूँ बी जे और आई क्या मिलके बनेगा माइनस का के बनेगा, यानी कि फाइनली जो यहाँ पे आएगा माइनस का बी के कैप, यहाँ क्या आएगा प्लस का सी जे कैप, इसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा जे क्रॉस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा आई क्रॉस जे, क्या होता है आई क्रॉस जे होता है हमारा के कैप, यहाँ प्लस का के क्रॉस जे क्या होता है हमारा माइनस का आई, प्लस का के क्रॉस आई क्रॉस के क्या होता है माइनस का जे, और ये क्या होगा प्लस का बी जे क्रॉस के आई। अब इसके अंदर अगर मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा माइनस का बी आई क्रॉस के होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा प्लस का सी आई क्रॉस जे होगा, प्लस का ए जे क्रॉस के होगा, माइनस का सी जे क्रॉस आई होगा, प्लस का माइनस का ए क्रॉस जे होगा, प्लस का बी के क्रॉस आई होगा, ये इसका फाइनली आया। अब इसे और अगर मैं सॉल्व करता हूं तो देखो क्या होगा आई क्रॉस के क्या होगा माइनस का जे कैप, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का बी जे कैप, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा प्लस का ए कैप, प्लस का ए जे क्रॉस के क्या हो जाएगा आई कैप, जे क्रॉस आई क्या होगा माइनस का के कैप, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, और ये के क्रॉस जे क्या होगा माइनस का आई कैप, तो माइनस माइनस प्लस का, यहाँ पे बी जे कैप। अब आप देखेंगे आई कैप के दो फंक्शन, जे कैप के दो फंक्शन और के कैप के दो फंक्शन, तो फाइनली क्या लिखूंगा मैं 2a आई कैप 2b जे कैप 2c के कैप, यही होगा। तो क्या मैं 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा a आई कैप b जे कैप और c के कैप, तो ये वैल्यू किसको ऐड की थी मैंने ए वेक्टर को, तो ए वेक्टर के बराबर हो गई, और यही हमारा क्या है राइट हैंड साइड। अभी छात्रों को समझ में आया होगा। सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली, जब आप इधर से मल्टीपल कर रहे थे तो आपने देखा कि जे के बाद ही मैं आई लिख रहा था, देखिए, और जब आप इधर का मल्टीपल कर रहे थे जैसे कि यहाँ पे, तो आई के बाद ही के लिखा था। मल्टीपल का इसका विशेष ध्यान रखना है, अगर ये थोड़ी सी चूक होती है अपने तरफ से कर लिया तो आपका आंसर रॉन्ग ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से लगा के लाएंगे मुझे, और ये क्वेश्चन लगा के मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आया या नहीं आया। अगर नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को जरूर करवाऊंगा। ये ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये इस टॉपिक से थोड़ा हटके है, क्रॉस से ही ट्रिपल प्रोडक्ट है, लेकिन आप इसे अगर जब एक्सरसाइज से ये सारे क्वेश्चन करेंगे तो ये ट्रिपल प्रोडक्ट आपको समझ में आ जाएगा, और आप इस क्वेश्चन का आंसर ही मुझे निश्चित ही बता पाएंगे यस और नो में। ठीक है, अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप पीछे का क्वेश्चन करेंगे तो सेम उसी टाइप का ये क्वेश्चन रहता है। ये दोनों क्वेश्चन आप कराएंगे। थर्ड क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 दिया गया है और आपको ये प्रूफ करना है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की वैल्यू जो है वो तीनों इक्वल आती हैं। तो देखिए, अगर 12th लेवल से हैं तो 12th लेवल में ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया गया था। डिप्लोमा में भी ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से आते हैं। तो देखिए क्या दिया गया आपको, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की वैल्यू जो है वो 0 दी गई है और आपको ये प्रूफ करना है। तो आप देखिए, अगर मैं इस पूरी फंक्शन में अगर दोनों साइड क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर का कर दूं, बोथ साइड यदि मैं ए वेक्टर का क्रॉस कर दूं तो क्या होगा, वो इस टाइप का होगा, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस 0। सभी छात्र सहमत होंगे। अगर मैं इसका क्रॉस कर दूं तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस का ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू 0 होगा। क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने बताया है यदि समान सदिश का क्रॉस होता है तो उनकी वैल्यू 0 होती है। तो ये क्या है, समान सदिश है, इसकी वैल्यू 0। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और यदि इनका सीक्वेंस बदल दिया जाए, सी वेक्टर क्रॉस ए कर दिया जाए तो ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल में 0। फाइनली मैं ये कहूँगा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू जो आया वो सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आया। अब देखिए, अब इसी फंक्शन में मैं बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर देता हूँ तो क्या होगा देखना, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस 0। तो जब इसका मल्टीपल करूँगा तो क्या होगा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस का बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू 0। अब ये देखिए, इन फंक्शन को अगर मैं सही क्रम में लिखूं तो माइनस का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा, समान सदिश है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये सही लिखा है क्रम में तो सही लिखा रहने दें, इक्वल टू 0। तो फाइनली मैं यहाँ से ये कहूँगा कि वी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की जो वैल्यू आती है वो आ रही है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये फंक्शन 1 और ये हमारी इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन से आप ये देखेंगे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके इक्वल में, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। यहाँ पे जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल में किसमें, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो आप ये कह सकते हैं कि बी वेक्टर क्रॉस जो सी वेक्टर होगा वो हमारा जो निकलेगा वो सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के इक्वल में निकलेगा। ये हमारा थर्ड फंक्शन होगा। ये कैसे निकलेगा वो भी आप देख लेंगे। अभी आपने इस फंक्शन में ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया, इस वाले में बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया। अब क्या करेंगे, सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो आपको ये फंक्शन मिल जाएगा। और जब आप तीनों फंक्शनों को देखेंगे तो तीनों फंक्शनों से आप एक ही चीज समझ में आ रही है कि यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल है किसके, बी वेक्टर क्रॉस सी के, तो और बी वेक्टर क्रॉस सी इक्वल है किसके, सी वेक्टर क्रॉस ए के। और यही हमें प्रूफ करना था। समझ में आया सभी छात्रों को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो भी रहेंगे वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी आप अभी तक अगर भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और पढ़ते रहें, डिप्लोमा के बहुत ही जल्दी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो आप लगातार उन एक्सरसाइज से क्वेश्चन लगाते रहें जैसे कि मैंने पहले बताया है, और उनको कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं जिससे कि आपकी बेहतर तैयारी करवा सकूं और आपका अच्छा रिजल्ट दे सकूं। धन्यवाद।